हेलो फ्रेंड्स, मैं शशिधर चौधरी आपके अपने चैनल स्टडी विद शशिधर चौधरी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूपी जीके के लेकर आया हूं, जो आपको आने वाले जो जितने भी यूपी के एग्ज़ाम हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। चलिए हम लोग उन क्वेश्चन को क्या है देखते हैं। ओके फ्रेंड, तो देखते हैं हम लोग रानीपुर वन्यजीव विहार। रानीपुर वन्यजीव विहार क्या है? ये बांदा में है, 1997 बना हुआ था। ये क्या है? 230 किलोमीटर में फैला हुआ है। कितना फ्रेंड? 230 किलोमीटर में फैला हुआ है। ये कहाँ पर है? बांदा में है, रानीपुर वन्यजीव विहार। ओके फ्रेंड, तो देखिए मैं आपको इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट करता हूँ। कछुआ वन्यजीव विहार है जो 7 वर्ग किलोमीटर फैला है। सुहेलवा वन्यजीव विहार है जो 452 किलोमीटर फैला है। और सुहागी वन्यजीव विहार जो महाराजगंज में है, ये 428 किलोमीटर में फैला है। ओके फ्रेंड, और जो हमारा रानीपुर वन्यजीव विहार है ये 230 वर्ग किलोमीटर में फैला है। तो सबसे छोटा वन्यजीव विहार है वो हमारा होगा कछुआ वन्यजीव विहार, जो कि वाराणसी में स्थित है, जिसकी स्थापना देखिए सबसे छोटा हो जाए कछुआ, जो कि 7 वर्ग किलोमीटर फैला है। इसकी स्थापना होती है 1989 में, और ये कहाँ है? वाराणसी में है। ओके फ्रेंड, तो इसका आंसर हमारा हो जाए कछुआ वन्यजीव विहार। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। इसमें दिया हुआ है यूपी का पहला पक्षी विहार कौन सा है? ओके फ्रेंड, ए बेंती लाल पक्षी विहार, बी सोरहाताल पक्षी विहार, ओके फ्रेंड, सी पटना पक्षी विहार, डी नवाबगंज पक्षी विहार। ओके फ्रेंड, तो बेंती लाल पक्षी विहार जो हमारा बेंती लाल पक्षी विहार को पहले हम लोग देखते हैं। ओके फ्रेंड, तो बेंती लाल पक्षी विहार जो ए में दिया हुआ है, तो ये प्रतापगढ़ में है। ये 2003 में बना हुआ था। ये कब? 2003 में बना हुआ था। सोरहाताल 1991 में बनता है। ये कहाँ है? बलिया में है। और पटना पक्षी विहार एटा में है, जो कि 1990 में बनता है। कब? 1990 में बनता है। और नवाबगंज पक्षी विहार 1984 में बनता है। तो कौन सा फ्रेंड? ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो गया। कौन सा? नवाबगंज पक्षी विहार, जो कि अब चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार के नाम से जाना जाता है। और इसकी स्थापना 1984 में होती है। यह क्या है? 2 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ होगा फ्रेंड। तो ये यूपी का पहला पक्षी विहार होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि उन्नाव में है। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 16वां क्वेश्चन है सुर सरोवर पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? सुर सरोवर पक्षी विहार ए आगरा, बी महोबा, सी गोंडा, डी मैनपुरी। चलिए हम लोग आगरा को देखते हैं। तो आगरा में हमारा सुर सरोवर पक्षी विहार है। ओके फ्रेंड, आगरा में सुर सरोवर पक्षी विहार है। इसकी स्थापना 1991 में होती है। यह 4 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। ओके फ्रेंड, अब हम लोग चलते हैं महोबा की ओर। तो महोबा में हमारा विजय सागर पक्षी विहार है। कौन सा? विजय सागर पक्षी विहार। और चलते हैं गोंडा की ओर। तो गोंडा, अब सी में गोंडा है ना, तो गोंडा में हमारा पार्वती अर्गा पक्षी विहार है। क्या फ्रेंड? गोंडा में पार्वती अर्गा पक्षी विहार, पार्वती अर्गा पक्षी विहार है। अब हम लोग चलते हैं मैनपुरी की ओर रुख करते हैं। तो यहाँ पे समन पक्षी विहार है। समन पक्षी विहार, तो हमारा ऑप्शन है सुर सरोवर आगरा बिल्कुल राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 17वां है ओखला पक्षी विहार कहाँ पर है? ए बस्ती, बी हरदोई, सी फर्रुखाबाद, डी गौतम बुद्ध नगर। तो चलते देखते, पहले हम बस्ती को ही निपटाते हैं। तो बस्ती में हमारा क्या है? बखीरा पक्षी विहार है। बस से बस्ती, बस से बखीरा पक्षी विहार। ओके फ्रेंड, अब हम लोग चलते हैं हरदोई की ओर। देखिए बखीरा जो पक्षी विहार है ये बस्ती में है, और बखीरा पक्षी विहार की स्थापना 1990 में होती है। ये 29 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अब हम लोग चलते हैं हरदोई की ओर। हरदोई में क्या है? सांडी है। क्या है? सांडी। तो फ्रेंड सांडी पक्षी विहार है, जिसकी स्थापना 1990 में होती है, और ये 3 वर्ग किलोमीटर फैला होगा फ्रेंड। अब हम लोग चलते हैं फर्रुखाबाद। तो फर्रुखाबाद में हमारा लाख बहोसी पक्षी विहार है, जो कि राज्य का सबसे बड़ा पक्षी विहार है, जिसकी स्थापना 1988 में होती है। ये 80 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। ओके फ्रेंड, अब हम लोग चलते हैं गौतम बुद्ध नगर की ओर। तो गौतम बुद्ध नगर में हमारा ओखला पक्षी विहार है, जिसकी स्थापना 1990 में होती है, और ये क्या है? 4 वर्ग किलोमीटर फैला है। तो ओखला पक्षी विहार कहाँ पर है? गौतम बुद्ध नगर में। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 18वां है समसपुर पक्षी विहार कहाँ पर है? ए उन्नाव, बी बरेली, सी एटा, डी आगरा। तो फ्रेंड तो अब हम लोग उन्नाव में चलते हैं। उन्नाव में नवाबगंज पक्षी विहार, जैसे हम चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार बोलते हैं, जिसकी स्थापना 1984 में हुई थी। ये 2 वर्ग किलोमीटर में क्या है? फैला हुआ है। ओके फ्रेंड, अब हम लोग चलते हैं रायबरेली की ओर रुख करते हैं। तो रायबरेली में हमारा क्या? समसपुर पक्षी विहार है। समसपुर पक्षी विहार हमारा क्या है? रायबरेली में। ओके फ्रेंड, अब हम लोग एटा का रुख करते हैं।
तो एटा पहुँचते हैं। एटा में हमारा पटना पश्चिम बिहार है। पटना पश्चिम बिहार जो कि राज्य का सबसे छोटा पश्चिम बिहार है, इसकी स्थापना 1990 में होती है। और ये हमारा क्या है, 1 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। अब हम लोग चलते हैं किसकी ओर, आगरा की ओर। तो आगरा में हमारा सुर सरोवर पश्चिम बिहार है। कौन सा है, सुर सरोवर पश्चिम बिहार है। ओके फ्रेंड, और ये क्या है, सुर सरोवर पश्चिम बिहार 1991 स्थापना और 4 वर्ग किलोमीटर फैला है। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। 19वां क्वेश्चन है, यूपी में सोना पाया जाता है। अब हम लोग चलते हैं खनिज क्षेत्र की ओर, देखते हैं खनिज क्षेत्रों में क्या क्या है। यूपी में सोना पाया जाता है। ए सोनराई ललितपुर, बी बानेम चंदौली, सी मिर्जापुर, डी सारदा और रामगंगा। देखिए पहले हम सोनराई ललितपुर को ही निपटाते हैं। यहाँ पे हमारा क्या, कॉपर पाया जाता है। ओके फ्रेंड, कॉपर सोनराई ललितपुर। चलते बांदा और चंदौली की ओर। तो यहाँ पे हमारा क्या है, बॉक्साइट पाया जाता है। क्या फ्रेंड, बॉक्साइट। अब हम लोग चलते हैं मिर्जापुर की ओर। तो मिर्जापुर में हमारा लौह अयस्क पाए जाते हैं। क्या है, लौह अयस्क। और यूपी में हमारा सोना सारदा और रामगंगा नदी में पाया जाता है। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यूपी में हीरा पाया जाता है। अब हम लोग हीरे में आएंगे। ए ललितपुर, बी सिंगरौली, सी बांदा एवं मिर्जापुर, डी मिर्जापुर एवं सोनभद्र। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को इसको देखते हैं। तो ललितपुर को निपटाते हैं पहले तो हम। तो ललितपुर में हमारा, मैंने बताया था आपको कि ललितपुर में यूरेनियम, ललितपुर में क्या, यूरेनियम, यूरेनियम। ओके फ्रेंड, ललितपुर में यूरेनियम। और सिंगरौली मिर्जापुर में कोयला। ओके फ्रेंड, और बांदा और मिर्जापुर को देखते हैं हम। तो बांदा और मिर्जापुर है जो हमारा, इसमें यहाँ पे हीरा पाया जाता है। बांदा और मिर्जापुर का जो जंगली क्षेत्र है, यहाँ हीरा पाया जाता है। मिर्जापुर और सोनभद्र यदि आ जाए, क्या हो, यदि मिर्जापुर और सोनभद्र दिया हो तो यहाँ पे चूना पत्थर पाया जाता है। चूना पत्थर पाया जाता है। ओके फ्रेंड, तो हमारा हीरा पाया जाता है कहाँ पे, मैंने अभी आपको बताया, बांदा और मिर्जापुर के जंगली क्षेत्रों में। ओके फ्रेंड, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। कांच बालू पाया जाता है। ऑप्शन ए कजराट क्षेत्र, बी मिर्जापुर एवं सोनभद्र, सी झांसी हमीरपुर और डी चकिया क्षेत्र। कांच बालू, देखिए अब हम लोग कजराहट क्षेत्र को निपटाते हैं पहले। तो कजराहट क्षेत्र में डोलोमाइट, यहाँ पे क्या, डोलोमाइट पाया जाता है। डोलोमाइट पाया जाता है। अब मिर्जापुर और सोनभद्र को हम निपटाते चलते हैं। मिर्जापुर सोनभद्र में संगमरमर पाया जाता है। संगमरमर पाया जाता है। और हमीरपुर और झांसी में यहाँ पे सेल खड़ी पाई जाती है। क्या है, सेल खड़ी पाई जाती है हमीरपुर झांसी में। और चकिया क्षेत्र हमारा जो कि वाराणसी में, यहाँ पे क्या, कांच बालू पाया जाता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन 22वां, एस्बेस्टस पाया जाता है। ए बांदा, बी झांसी हमीरपुर, सी सोनभद्र, डी मिर्जापुर। तो हमारा, अब हम लोग देखते हैं बांदा को पहले निपटाते हैं। बांदा में रॉक फास्फेट, बांदा में क्या, रॉक फास्फेट पाया जाता है। ओके फ्रेंड, अब झांसी और हमीरपुर को निपटाते चलते हैं। यहाँ पे जिप्सम पाया जाता है, जिप्सम पाया जाता है। अब हम लोग सोनभद्र को निपटाते हैं। तो यहाँ पे चाइना के लिए पाई जाती है। क्या होती है, चाइना के लिए होती है। और मिर्जापुर में हमारा एस्बेस्टस पाया जाता है। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन 23वां, बेराइट्स पाया जाता है। ए सोनभद्र, बी मिर्जापुर, सी मिर्जापुर सोनभद्र, डी शंकरगढ़। तो देखिए पहले हम लोग निपटाते हैं सोनभद्र को। ओके फ्रेंड, तो पहले हम लोग सोनभद्र को निपटाएंगे। तो सोनभद्र को देखते हैं। तो सोनभद्र में चाइना के लिए, यहाँ पे क्या होती है, चाइना के लिए पाई जाती है। ओके फ्रेंड, इसके बाद हम मिर्जापुर को निपटाते हैं। तो मिर्जापुर में हमारा पाया जाता है एंडोसाइट्स। क्या, एंडोसाइट्स। अब हम लोग मिर्जापुर सोनभद्र को निपटाते हैं। तो मिर्जापुर और सोनभद्र में क्या होता है, चूना पत्थर और संगमरमर पाया जाता है। यहाँ पे क्या है, मिर्जापुर सोनभद्र में संगमरमर कर दो। और शंकरगढ़ में नहीं, मिर्जापुर और सोनभद्र में हमारा संगमरमर भी पाया जाता है और बेराइट्स भी पाया जाता है। कौन सा, बेराइट्स पाया जाता है। और ओके फ्रेंड, और डी जो शंकरगढ़ दिया हुआ है, शंकरगढ़ में कांच बालू पाया जाता है। शंकरगढ़ में क्या, कांच बालू पाया जाता है। ओके फ्रेंड, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में कौन सी ताप विद्युत केंद्र कोयला द्वारा संचालित नहीं है, जो कि कोयला से संचालित नहीं है। ऑप्शन ए ऊंचा हार ताप विद्युत परियोजना,
बी टांडा ताप विद्युत परियोजना, सी रिहंद ताप परियोजना और डी आंवला ताप परियोजना। चलिए देखते हैं हम लोग अब इसको। ओके फ्रेंड, इसको अभी देखते हैं हम लोग। ए दिया हुआ ऊंचा हार ताप विद्युत परियोजना, जो कि हमारी क्या है, कोयला पे संचालित है। टांडा ताप विद्युत केंद्र, ये कोयला पे संचालित है। रिहन ताप परियोजना, ताप विद्युत परियोजना, ये हमारी कोयला से। ये तीनों क्या है, कोयला द्वारा संचालित। लेकिन आंवला हमारी क्या है, ये गैस आधारित परियोजना है, जो कि क्या है, बरेली में संचालित है। ओके फ्रेंड, और ऊंचा हार ताप विद्युत परियोजना ये रायबरेली में संचालित है। टांडा ताप विद्युत परियोजना ये अम्बेडकर नगर में, और रिहंद ताप विद्युत परियोजना ये सोनभद्र में। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा इसके थ्रू आंसर हो जाएगा आंवला ताप विद्युत परियोजना, जो कि क्या गैस से, तो डी आंसर बिल्कुल राइट होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन 25 में है और लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। दादरी ताप विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए औरैया, बी बरेली, सी गौतम बुद्ध नगर, डी सोनभद्र। तो हम लोग औरैया को पहले देखते हैं। तो औरैया में हमारा औरैया ताप विद्युत केंद्र है, जो कि गैस पर आधारित है। ओके फ्रेंड, ये गैस पर आधारित है और औरैया में है। और बरेली में हमारा कौन सा है? तो बरेली में हमारा आंवला ताप विद्युत केंद्र है। कौन सा फ्रेंड? आंवला ताप विद्युत केंद्र है। ठीक है, और हम लोग देखते हैं गौतम बुद्ध नगर को। तो गौतम बुद्ध नगर में हमारा दादरी एनटीपीसी, कौन सा? दादरी एनटीपीसी है। ओके ना, दादरी ताप विद्युत परियोजना। और हम लोग चले सोनभद्र की ओर। तो सोनभद्र में 2 एनटीपीसी, कौन कौन से एनटीपीसी नेशनल माली ताप विद्युत केंद्र है? सोनभद्र में 2 हैं, सिंगरौली एक तो कौन सी है? सिंगरौली है, और दूसरा हमारा रिहंद है। तो सोनभद्र में 2 हैं, दोनों कोयला से संचालित हैं। ओके फ्रेंड, तो हमारे इसके अनुसार ऑप्शन दादरी वाला कौन सा राइट हुआ? दादरी का हुआ गौतम बुद्ध नगर, क्योंकि दादरी ताप विद्युत परियोजना गैस से आधारित, ये क्या है, गौतम बुद्ध नगर में। ओके फ्रेंड, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।